बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास, एक दो नहीं कई सारे सवाल आए हैं। इंटरनेट कनेक्शन लगवाने में कितना पैसा लगेगा? तो इस वीडियो में यही समझाने वाला हूं कि आपके वाईफाई कनेक्शन को बिल्कुल फ्री में मैं लगवा सकता हूं और वो आप लगा सकते हो अपने घर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कैसे? तो इस चीज़ को मैंने डिवाइड किया है 5 बेसिक पॉइंट्स में। अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपना कनेक्शन लगवाते हो तो आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो बिल्कुल फ्री में लग जाएगा, या फिर जो भी आपकी एक कॉस्ट लगेगी वो मिनिमम कॉस्ट ही लगेगी। तो कैसे कर सकते हो? हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स नोट किए हैं अभी तुमको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये मैंने प्रॉपर अपने रफ कॉपी में नोट किए हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इंटरनेट कनेक्शन लगवा सकते हो या फिर बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में लगवा सकते हो इन पॉइंट्स को फॉलो करके, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छे से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली वाईफाई लगवाया ही नहीं हूँ, एक्चुअली में मैं खुद लगाता हूँ इंटरनेट कनेक्शन। सो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। आपका जो लोकेशन है जहाँ पर आप कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, सपोज दैट आप सिटी में हैं या विलेज में हैं। अगर सिटी में तो आपको बहुत चीपेस्ट प्राइस में इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, विलेज में है तो आपको वहाँ पर महंगा इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है कि डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, अभी तो आपने लगवाया ही नहीं तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होगा, यानी आपके एरिया में जो भी कंपनी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हो, चाहे लोकल वेंडर हो, एयरटेल हो, जियो हो, स्टारलिंक हो, सैटेलाइट हो, कोई भी हो। ये दोनों तो खैर है नहीं, आने वाले टाइम में स्टारलिंक और ये अमेजोन भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, साथ में गूगल और एयरटेल भी मिलके आपको सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। इस पर एक लॉन्ग वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है सेकंड पॉइंट की आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सी कंपनी है, क्योंकि हर कंपनी के एक अलग अलग प्लान होते हैं। मोस्ट ऑफ तो कॉमन प्लान होते हैं, ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, बट लिटिल डिफरेंट जो है जरूर होता है। सपोज दैट जियो एयरटेल का एक कॉमन प्लान होता है, सारे सेम होते हैं, लेकिन अगर आप लोकल वेंडर के पास जाते हैं तो उनकी सर्विस की वजह से उनका जो प्लान है वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ये जो आपके लोकल वेंडर हैं ये आपके एक सिटी में ही अवेलेबल है, ये आपको गाँव में नहीं मिलेंगे। गाँव में आपको एक बड़ी कंपनी ही इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, लाइक जियो एयर फाइबर या फिर जियो या फिर एयरटेल, या फिर आपको बीएसएनएल भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है आपके ग्रामीण इलाकों में। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो थर्ड नंबर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आप जो डेटा की स्पीड ले रहे हैं वो एक्चुअल में आपके डेटा की स्पीड है क्या। सपोज दैट आपने 50 Mbps लिया है, 100 Mbps लिया, 200 Mbps लिया, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है सेम दैट कि आपका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको चॉइस करना है, जैसी आपकी चॉइस होगी वैसी ये आपकी कॉस्ट होगी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन एरिया वाला है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके यहाँ की जो एक्चुअल में आपको कॉस्ट लगेगी इंटरनेट कनेक्शन लगवाने में या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने में या फिर वाईफाई कनेक्शन लगवाने में, आपका जो एरिया है वहाँ पर कंपटीशन कैसा है। सपोज दैट अगर आप शहर में हैं तो आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही पहला पॉइंट बताया कि काफ़ी सस्ता मिलेगा और उसका रीज़न है कंपटीशन। लेकिन आज के टाइम में गांव में भी इंटरनेट कनेक्शन लगवाना बहुत इजी हो चुका है। आने वाले टाइम में एयरटेल की जो एयर फाइबर है या फिर जियो की जो एयर फाइबर है या फिर बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है, ये मोस्ट ऑफ जगह पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने लग गए हैं। सो आप ग्रामीण में भी इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टोटल पैसा कितना लगेगा एक कनेक्शन लगवाने में। सो ये डिपेंड करता है कि आप पहली बात तो इंटरनेट कनेक्शन लगवा कौन सा रहे हैं। आप ये चारों पॉइंट को इनको बेसिक से समझिए, उसके बाद आपके घर में जो राउटर या फिर जो अदर डिवाइस इंस्टॉल किए जाएंगे उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, मेन पैसा वो बढ़ाती है। अगर आप लोकल वेंडर से लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का तो राउटर ही पड़ जाता है। इस वजह से आपको लगता है कि कॉस्ट काफ़ी महंगी हो गई। इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, ये भी आपको राउटर का पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको 2 सेकंड के अंदर। तो अगर आपके पास एक राउटर पड़ा हुआ है, कोई सा भी राउटर हो, अगर वो वर्किंग कंडीशन में है तो आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब बताता हूँ कि इस सब को आप फ्री में कैसे लगवा सकते हैं। फ्री में आप इस तरह से लगवा सकते
सकते हैं कि जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाएं तो आप अपने वेंडर से, जो भी आपका वेंडर हो, चाहे ए ग्रेड का हो, चाहे सी ग्रेड का हो, चाहे डी ग्रेड का हो, उससे जब भी कनेक्शन लगवाएं आप मंथली रिचार्ज की प्लान की बात मत करिए। अगर आप क्वार्टरली प्लान उसके साथ लेते हैं तो वो आपको इंस्टॉलेशन हो सकता है फ्री दे दे, या फिर हाफ ईयरली प्लान लेते हैं तो उसमें आपको वो राउटर और उसके साथ जो है आपको एक इंस्टॉलेशन दोनों फ्री दे दे। और अगर आप मान लीजिए ईयरली प्लान वहाँ पर लेते हैं तो वो आपको हो सकता है कि इंस्टॉलेशन फ्री दे दे, राउटर फ्री दे दे, उसके साथ आपको 1-2 महीने का जो रिचार्ज है वो भी फ्री दे देगा। और देना क्या, ये कंपनियों के ऑफ़र होते हैं जो ऑलमोस्ट आपको नहीं बताए जाते हैं, लेकिन जब आप उनसे ये पूछोगे कि मुझे हाफ ईयरली रिचार्ज करवाना है या फिर ईयरली रिचार्ज करवाना है तो वो उस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। अगर फिर भी नहीं बताते हैं तो आप सामने से पूछ लीजिए कि इसमें आप मुझे क्या फ्री दोगे, सिंपल सी बात है। सो में भी ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे और अपना इंटरनेट कनेक्शन आप चीपेस्ट प्राइस में कैसे लगवा सकते हैं। होप यू कि थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा या फिर पूरा भी समझ आ गया होगा। और ये मेरी वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही, वो बहुत सोचता है कि कितना पैसा लगेगा, मेरी जेब में तो है नहीं, पापा देंगे नहीं, घर वाले देंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उसको ज़रूर शेयर करो। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय।